नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन और स्वागत है फास्ट खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का। बिल्कुल, तो 20 मिनट में 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। बिना देरी की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के सर्किट हाउस में संजारी बालोद विधानसभा के लिए 135 करोड़ रुपए के 126 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 109 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 84 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 26 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के 42 विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद के तहसील चौक पर नवनिर्मित कला केंद्र का फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। भवन DMF फंड से 45.93 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने CM को यहां संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी भी दी। भवन चित्ताकर्षक ढंग से तैयार किया गया। वहीं CM ने विद्यार्थियों के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय बालोद के सर्किट हाउस में जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस अवसर पर संसदीय सचिव कंवर सिंह निषाद, विधायक संगीता सिन्हा, प्रभारी सचिव अंकित आनंद, कमिश्नर महादेव कांवरे, कलेक्टर गौरव सिंह और जिलाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना में लोगों का जुड़ाव बढ़ाएं, प्रत्येक नाला को नरवा योजना से जोड़ें। विशेषकर गुरूर क्षेत्र में जल का स्तर गिर रहा है, जो चिंता का विषय है। यहां सभी नालों को नरवा योजना से जोड़ें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में गर्म भोजन मिलना सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब बिक्री पर रोक लगे। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित हो। गौठान, CC रोड और अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न हो। सीमांकन, बटांकन जैसे प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी किया जाए। CM ने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती की शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समय पर निराकरण करें। लंबी वायरस को लेकर CM ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पशुपालकों को उपायों की जानकारी दें, ग्राम सभा बुलाकर भी सूचित किया जाए। वहीं गौशालाओं में टीकाकरण हो, पूरी गंभीरता से इसे ले, छिपाए नहीं, जागरूक करें। संक्रमित पशुओं का आगमन भी प्रतिबंधित हो। CM के निर्देश पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। भोपाल में राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया गया, जिसमें फोन नंबर 0755276753 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं टोल फ्री नंबर 1962 पर भी फोन कर जानकारी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को राशि वितरित करेंगे। इसके साथ ही समीक्षा बैठक भी होगी। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में शाम 6 बजे से आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालकों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि जारी करेगी। CM भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का समय निर्धारित हो गया। मुख्यमंत्री 22, 23 और 25 सितंबर को कवर्धा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे पंडरिया विधानसभा के इंदौरी और कुकदूर कवर्धा विधानसभा के झलमला जंगल और लोहारा में जन चौपाल करेंगे। साथ ही कवर्धा, पंडरिया और लोहारा में रोड शो भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 3:40 पर उमरिया के मुडरिया पहुंचेंगे, जहां पर वो पाली में आम जनसभा करेंगे। साथ ही बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। 46 नगर निकायों में आपको बता दें कि चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 4828 करोड़ का निवेश होगा। निवेश वाली 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। 29 सितंबर को बुधनी में 13 औद्योगिक क्लस्टर का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान 2 औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन लोकार्पण भी करेंगे। मध्य प्रदेश में 12वीं से 75% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। 3 अक्टूबर को CM शिवराज सिंह चौहान 91,300 विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देंगे। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन लाल परेड ग्राउंड में होगा। 2012 में विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि किसान न्याय योजना की राशि अब जल्द मिलेगी। योजना की तीसरी किस्त 15 अक्टूबर को मिलेगी। पहले 1 नवंबर को तीसरी किस्त की राशि मिलती थी। दीपावली के कारण राज्य स्तर ने बड़ा फैसला लिया और योजना की तीसरी किस्त में 1500 करोड़ वितरित होगी, जिसमें 22 लाख से ज्यादा किसानों को राशि मिलेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल आज से मध्य प्रदेश के जिलों के दौरे पर रहेंगे। PCC प्रभारी मंदसौर और नीमच के दौरे की शुरुआत करेंगे। वो आज शाम को मंदसौर पहुंचेंगे। वहीं कल मंदसौर और 23 सितंबर को नीमच में रहेंगे। इस दौरान जिला ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और विधायकों से मुलाकात भी होगी। साथ ही पूर्व सांसद, पूर्व MLA और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से भी वो संवाद करेंगे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी पीएल पुनिया के दौरे पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पुनिया के दौरे से कोई लाभ नहीं होगा। सर्वे में स्थिति खराब होने से कांग्रेस घबराई हुई है। कौशिक ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर विधायकों से बात करनी चाहिए। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण के लिए घर घर निमंत्रण भेजे जाएंगे। भजन मंडलियां प्रभात फेरी निकालेंगे। सीएम शिवराज ने लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स भी लगवाए जाएंगे। इसके साथ ही हफ्ते भर पहले से उत्सव मनाया जाएगा। उज्जैन में धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन करवाए जाएंगे। कार्यक्रम के एक दिन पहले रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। शहर में दीप सज्जा और विद्युत सज्जा की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। भोपाल के बिलाबांग स्कूल बस रेप कांड में एफएसएल रिपोर्ट को लेकर एसआईटी ने चुप्पी साध ली। इसके साथ ही चीफ एडिशनल डीसीपी श्रुति कीर्ति सोमावंशी ने सफाई जारी की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट समेत कई गाइडलाइंस का हवाला दिया। बयान व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जारी किया गया है। बता दें कि आईबीसी 24 ने सबसे पहले एसआईटी को मिली एफएसएल रिपोर्ट ब्रेक की थी। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के महाराणा प्रताप चौराहे स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज को कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें और आजाद समाज पार्टी को विधानसभा में पहुंचाने के लिए कमर कस लें। ग्वालियर के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार कर इतिहास रचा है। लोहिया ने 14 घंटे 39 मिनट में आयरलैंड के समूह को पार किया। उन्होंने 36 किलोमीटर की तैराकी की है। बता दें कि सत्येंद्र लोहिया दिव्यांग तैराक है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दरअसल एसईसीआर जोन ने 66 ट्रेनें फिर रद्द कर दी हैं। ये ट्रेनें 22 से 29 सितंबर के बीच प्रभावित रहेंगी। वहीं 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। रेलवे के मुताबिक झारसुगुड़ा सेक्शन में इंटरलॉकिंग के काम के चलते ट्रेनें रद्द हुई हैं। बता दें कि रायपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं। कटनी से चिरमिरी के बीच चलने वाले मेमो स्पेशल ट्रेन को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। 5 और 6 अक्टूबर को यात्रियों को कटनी से चिरमिरी के बीच ट्रेन की सुविधा मिलेगी। वहीं रेलवे के अगले आदेश तक ट्रेन का परिचालन जारी रहेगा। सरगुजा में रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब मनेन्द्रगढ़ अनूपपुर मेमू का 25 से संचालन होगा। वहीं अंबिकापुर शहडोल मेमू का 26 से संचालन हुआ। ये ट्रेन कोरोना काल से बंद पड़ी थी, जिसके चालू होने से संभाग भर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूर सफर के लिए कनेक्टिंग ट्रेन के रूप में भी बड़ी राहत मिलेगी। महासमुंद में शौचालय निर्माण में आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन, महासमुंद जिला पंचायत, जनपद, पूर्व सरपंच, सचिव और जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सचिव ने मिलकर शौचालय निर्माण की राशि में घोटाला किया है। मुंगेली जिले में साल 2018 में विधानसभा निर्वाचन में वीडियोग्राफी के भुगतान में बड़ी गड़बड़ी की गई थी। मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर, अपर कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि यह शासन की राशि के दुरुपयोग का मामला है। इस कारण शासन को पक्षकार बनाया जाए। ग्वालियर जिला कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को सजा काटने के लिए जेल भेजा है। वहीं नाबालिग की मां ने पुलिस थाना महाराजपुरा में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने अपने पति का काला चिट्ठा खोला था। जबलपुर शिक्षा जिला अदालत ने यूरिया घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उन्हें यूरिया देने की सरकारी योजना में धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो इससे यूरिया घोटाले की जांच प्रभावित हो सकती है। टीकमगढ़ में रिश्वत लेते हुए रोजगार सहायक को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त की टीम ने 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने पीड़ित से पीएम आवास की तीसरी किश्त के लिए रिश्वत की मांग की थी। कोंडागांव के फरस गांव में स्कूल जा रही 13 साल की नाबालिग का अपहरण हो गया। बच्ची के परिजन ने एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया है। बताया गया है कि परिजन को जिस व्यक्ति पर शक है उसके रिश्तेदार उनके पड़ोसी हैं, जिसके माध्यम से बच्ची और आरोपी की पहचान हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की शिक्षा रिपोर्ट में भोपाल का 52 जिलों में 51वां स्थान आया है, जिसको लेकर जिला पंचायत सीईओ ने बीआरसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके साथ ही एक प्राचार्य को भी नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर में बार में डांस के दौरान विवाद हो गया। दरअसल बार में एक युवती ने दूसरी युवती की पिटाई कर दी। मामला अमीगोस बार का है। फिलहाल तारबहार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है।
पेंड्रा की जिला जेल में कैदी से मारपीट का मामला सामने आया है। जेल प्रहरी फुलेश्वर साहू पर बंदी से मारपीट का आरोप है। बताया जा रहा है कि रुपयों की मांग को लेकर जेल प्रहरी ने कैदी की पिटाई की। फिलहाल बंदी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं मामले की जांच जारी है। उमरिया में क्षेत्रीय रेल रोको संघर्ष समिति ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। वहीं विवाद बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई। पूरा चंदिया नगर छावनी में तब्दील हो गया, जहां लोग ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर बीते 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म कर दिया है। हरदा में आदिवासी समाज के लोगों ने हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन किया है। दरअसल रिजगांव के एक आदिवासी युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने 5 दिन के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। धमतरी में युवाओं ने खराब सड़क और प्रदूषण को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर विचार करने का आश्वासन लिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि धमतरी से होकर गुजरने वाली हाईवे की हालत खराब है। किसी भी मौसम में गड्ढों और धूल के चलते सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। चित्रकूट में 3 सूत्री मांगों को लेकर बीते 17 दिनों से बस्तर जिले के रसोईया जगदलपुर स्थित पुरानी मंडी परिसर में धरना दे रहे हैं। वहीं कलेक्टर दर पर मानदेय नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड विवादों में आ गई है। फिल्म में कायस्थ समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त पर फिल्माए दृश्यों को लेकर विवाद है, जिसको लेकर भोपाल में कायस्थ समाज के लोगों ने फिल्म के बहिष्कार और बैन की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। समाज के लोगों ने कहा कि पूरे देश में कायस्थ समाज इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे। जबलपुर के व्यापारियों ने मुंबई की तर्ज पर खाने पीने के कारोबार को 24 घंटे संचालित करने की मांग जिला प्रशासन से की है। व्यापारियों का कहना है कि जबलपुर मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है, जहां लोग व्यापार के साथ इलाज करवाने के लिए भी बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में रात 11 बजे से दुकान बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भिलाई में दुर्गोत्सव आयोजन के दौरान बिजली चोरी करने पर समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी के विद्युत विभाग ने निर्देश जारी कर चेतावनी दे दी, जिसमें कहा गया है कि नियमों का पालन न होने और दुर्घटना की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिलाई में डेंगू के साथ ही स्वाइन फ्लू का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। भिलाई में स्वाइन फ्लू का एक और मरीज सामने आया है, जिसे मिलाकर अब तक 37 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। वहीं 11 एक्टिव मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। वहीं स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर में बारिश के बाद अब डेंगू का असर बढ़ने लगा है। जिले में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 5 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसे मिलाकर इस सीजन में अब तक डेंगू के 87 मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। पूरे प्रदेश में 6000 से ज्यादा मवेशी संक्रमित हैं। वहीं प्रभावित जिलों में 2,13,000 मवेशियों का वैक्सीनेशन किया गया है। लंपी वायरस से खरगोन, बड़वानी, हरदा, भिंड, मुरैना और श्योपुर समेत अन्य जिले भी प्रभावित हैं। ग्वालियर में भी लंपी वायरस का असर बढ़ रहा है। जिले में अब तक 10 गाय लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। वहीं पीड़ित गायों के लिए बंधौली गौशाला में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। लंपी वायरस पीड़ित गायों को क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। इधर मंगलवार को 2329 गौवंश का वैक्सीनेशन कराया गया। मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह इंदौर में भी लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में लंपी वायरस के 25 एक्टिव मरीज हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित पशुओं की संख्या 108 पर पहुंच गई है। वहीं लंपी वायरस अब तक 23 गांवों में फैल चुका है। जिले में अब तक 17,000 पशुओं को वैक्सीन लगाई गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का मध्य प्रदेश में असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 8 संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई है। केशकाल के अनंतपुर थाना इलाके में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। वहीं वारदात के आरोपी ने जुर्म को भी छुपाने के लिए घर पर ही कंबल में लपेटकर पत्नी को रख दिया। वहीं घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर दिया है। कोरिया के चर्चा थाना क्षेत्र में पति ने डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शराब पीने से मना करने पर पत्नी ने गाली गलौज की थी, जिसकी वजह से गुस्से में आकर आरोपी ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी पति लालमन सारथी को गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ के जामरी गांव में शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए पटवारी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल जमीन नाप को लेकर आरोपी पटवारी से भिड़ गया था और वहीं उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में युवती ने ऑर्बिट मॉल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से युवती को आत्महत्या करने से रोक लिया। इसके बाद विजयनगर पुलिस युवती को थाने में ले गई।
रायपुर में इंद्रावती भवन के सामने पेड़ पर फांसी पर लटके युवक की लाश मिली। बताया जा रहा है कि मृतक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम विभाग में ड्राइवरी का काम किया करता था। वहीं नौकरी से निकालने पर उसने आत्महत्या कर ली। उसने श्रम न्यायालय में केस भी जीत लिया था। मनेंद्रगढ़ के मलकडोल क्षेत्र में एक मादा भालू कुएं में जा गिरी। कुएं में पानी भरे होने के चलते मादा भालू ने काफी देर तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरी में उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 3 भालू भुट्टे के लालच में बाड़ी में घुसे थे। इस दौरान मादा भालू कुएं में जा गिरी और उस दौरान उसकी मौत हो गई। सीधे के बहरी पुलिस थाने के सामने बस और ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। वहीं गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। हटा में रुसल्ली मोड़ पर एक बड़ा हादसा हो गया। बोलेरो वाहन और ट्रैक्टर के बीच टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतक ट्रैक्टर में सवार थे। मामले में पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मुंगेली जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में एक हादसा हुआ है। जरेली मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ही छात्र घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए पथरिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पता चला कि एक छात्र को गंभीर हालत में बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। रायपुर से लगे धरसीवा के सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास की नाबालिग स्टूडेंट के साथ स्कूल के ही हेडमास्टर ने छेड़छाड़ की है। छात्र और उसके परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर रुद्र कुमार वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भोपाल पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान 715 वारंट तामील कराए गए। इनमें 288 स्थायी जबकि 427 गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भिलाई की सुपेला पुलिस ने चोरी और लूट के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। गरियाबंद में तलवार लहराकर लोगों को धमकाने वाले युवक की सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसके अलावा 2 और लोगों को भी शांति भंग करने के आरोप में जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश में 100 नहीं 50 हेक्टेयर फसल होने पर भी बीमा मिलेगा। अब एक पटवारी हल्के में फसल बीमा करेंगे। 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फसल होना काफी है। अभी 80 माह 100 हेक्टेयर है। मरवाही और पेंड्रा पुलिस ने छेड़छाड़ के अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़िता ने रोमित यादव पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं दूसरा मामला पेंड्रा का, जहां दिनकर दुबे पर छेड़छाड़ का आरोप है। सरगुजा के बतौली इलाके में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 3 हाथियों के दल ने धान और मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं भोजन की तलाश में हाथियों ने 2 ग्रामीणों के मकान को भी तोड़ दिया। गौरा पेंड्रा मरवाही कोटमी समेत अमरकंटक इलाके में देर रात से तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा में बीजेपी ने सफाई अभियान चलाया। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा के तहत जागरूकता अभियान चला रही है।